निशा की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उसको प्यार की कमी थी। एक दिन निशा ने एक लड़का पटाया और उसके साथ कमरे में प्यार कर रही थी कि तभी उस लड़के ने, दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो रईस बाप की बेटी थी। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके पापा काम में इतना बिजी रहते थे कि निशा को समय नहीं दे पाते थे। बस वो अपना समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताती थी। उसकी जिंदगी हसीन के साथ साथ बोरिंग भी थी क्योंकि उसके लाइफ में कोई लड़का नहीं था। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। सारी सहेलियां अंदर हाल में चली गई थी पर वो कुछ खाने पीने के लिए लेने चली गई। वहाँ पॉपकॉर्न बिक रहा था तो निशा भी उस लाइन में खड़े होकर पॉपकॉर्न लेने लगी। जब वो पॉपकॉर्न खरीद रही थी तो उसने पॉपकॉर्न वाले लड़के को देखा तो लड़का तो बहुत हैंडसम था। वो इतना सुंदर लग रहा था कि निशा पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठी। उसने पॉपकॉर्न लिया और अंदर थिएटर में घुस गई। फिल्म देखने के बाद निशा फिर से उसी लड़के के पास गई और दरअसल पॉपकॉर्न लेना तो निशा का बहाना था। उसको तो उस लड़के को देखना था। अब निशा उस लड़के को देखने के लिए उसी थिएटर में फिल्म देखने आने लगी और हर बार उससे पॉपकॉर्न खरीदने के बहाने उसे देखती थी। अब धीरे धीरे वो लड़का भी समझ गया था कि ये लड़की जब भी फिल्म देखने आती है तो मुझसे पॉपकॉर्न जरूर खरीदती है और इसी बहाने वो मुझसे थोड़ी बातें भी कर लेती है। एक बार वो लड़की निशा फिर से फिल्म देखने गई और पॉपकॉर्न खरीदने के लिए उस लड़के के पास गई तो निशा ने इस बार कह दिया कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने बाहर चल सकते हो। तो वो लड़का तुरंत कॉफी पीने के लिए तैयार हो गया। उस लड़के का नाम गणेश था और मैंने कहा ठीक है, जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो हम लोग कॉफी पीने चलेंगे। फिल्म खत्म होने के बाद निशा गणेश दोनों कॉफी शॉप पर गए और दोनों ने कॉफी पी और ढेर सारी बातें की। इस तरह से निशा और गणेश में दोस्ती हो गई। अब वो दोनों रोज कॉफी शॉप पर जाने लगे और घूमने लगे। एक दिन गणेश ने कहा मैं आपके साथ रोज रोज नहीं आ सकता क्योंकि मैं जब काम करूंगा तभी घर का खर्च चलेगा। मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं आपके साथ रोज रोज घूम सकूं। निशा बोली मैं तुमको इतना पैसा दूंगी कि तुम अपने घर का खर्च आराम से चला सकते हो। निशा ने गणेश को 20,000 रुपए दिए और कहा तुम बस मुझे खुश करो, मेरे साथ घूमो, मेरे से बातें करो, मेरे से प्यार करो। इन दिनों निशा ने खूब मस्ती की गणेश के साथ, हर वो चीज की जो मियाँ बीवी के साथ होता है। अब निशा बहुत खुश रहने लगी थी। अब तो वो अपने पापा से शिकायत नहीं करती थी कि आप मुझे अपना टाइम नहीं देते हो, क्योंकि निशा तो अब गणेश के साथ खुश थी। एक दिन निशा ने अपने पापा से बोल दिया कि पापा मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। निशा के पापा ने कहा ठीक है बेटा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। निशा के पापा ने कहा कल बुलवा लो उस लड़के को, मैं भी देखूं तुम्हारी पसंद कैसी है। अगले दिन निशा उस लड़के के पास गई तो वो लड़का गणेश वहाँ नहीं था। निशा वापस घर आ रही थी तो देखा गणेश अपने घर की तरफ जा रहा था तो निशा भी उसके घर पर चली गई। उसके घर में निशा ने जो देखा वो देखकर दंग रह गई, क्योंकि गणेश तो शादीशुदा था। उसकी बीवी और उसकी 5 साल की बच्ची थी। ये देखकर निशा की आंखों में आंसू आ गए और वो बिना कुछ कहे वहां से वापस आने लगी। तभी गणेश ने देख लिया और निशा से सॉरी बोला कि मुझे माफ कर दो। निशा चाहकर भी अपने प्यार को नहीं अपना पाई। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।